On this video we will discuss the relation between mu r and mu r dash. ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था. तो we know that mu r equal to 1 upon capital N और सिग्मा I इक्वल टू 1 to n EFI और EXI माइनस एक्स बार पावर n. ये म्यू आर का फॉर्मूला था. इसको क्या किया, थोड़ा ब्रेक किया है. 1/n और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n. यहाँ पे EFI और ये EXI माइनस ए और फिर माइनस एक्स बार और माइनस में a ब्रैकेट क्लोज्ड और इनटू r पावर n. हमें यहाँ पे म्यू आर और म्यू आर डैश बनाने के लिए एक्स आई माइनस ए किया और यहाँ पे प्लस ए किया. माइनस एक्स बार प्लस ए है, माइनस ए प्लस ए, बस ब्रैकेट साइन चेंज कर लिया. तो इस तरीके से अरेंज कर लिया इसको. ठीक है. अब इस वैल्यू को देखो क्या ले सकते हैं. इज इक्वल टू 1/n एफ आई सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और ये एफ आई इन ब्रैकेट एक्स आई और माइनस का ए, एक्स आई माइनस ए ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर माइनस म्यू वन डैश माइनस ई म्यू वन डैश और पावर में आर. और चूंकि म्यू वन डैश का जो फॉर्मूला ने प्रूव किया था वो एक्स बार माइनस ए प्रूव किया था. ठीक है. म्यू वन डैश इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, म्यू वन डैश इक्वल टू, ये डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में. अब इसको बाय बायनोमियल थ्योरम इसको एक्सपेंड करेंगे. तो 1/n और यहाँ पे सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n है. ठीक है. और ये एफ आई का मल्टीप्लिकेशन है. ठीक. अब ये x माइनस ए की पावर n वाला फॉर्मूला बायनोमियल थ्योरम. तो x माइनस ए की पावर n, तो एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर n हो गया. फिर माइनस एन सी वन, एन की वैल्यू यहाँ पे r है, सॉरी ये पावर r. तो आर सी वन और एक्स आई माइनस ए रेस्ट पावर एक कम हो जाएगी, आर माइनस वन और यहाँ पे म्यू वन डैश हो जाएगा, म्यू वन डैश. फिर प्लस आर सी टू एक्स आई माइनस ए का पावर आर माइनस टू हो जाएगा और म्यू वन डैश का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. फिर माइनस डॉट और प्लस ये माइनस वन की पावर आर और यहाँ पे म्यू वन डैश की पावर आर हो जाएगा. यानी ये लास्ट टर्म आपका जो है. ठीक है ना. माइनस वन की पावर आर और म्यू वन डैश का स्क्वायर, यहाँ पे म्यू वन डैश की पावर आर हो गया. तो ये बाय द बायनोमियल थ्योरम, ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है बाय बायनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है ना. बाइनोमियल थ्योरम क्या है, वो एक्स माइनस ए की पावर n वाला जो फॉर्मूला था, एक्स पावर n फिर माइनस का एन सी वन एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन इंटू ए फिर प्लस एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर एंड डॉट सो ऑन प्लस और ए की पावर n. ये चूँकि अल्टरनेट माइनस में है तो यहाँ पे प्लस माइनस वन की पावर n, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे माइनस वन की पावर n इंटू ए की पावर n. ठीक है. ये बायनोमियल थ्योरम ने यहाँ पे यूज़ कर लिया. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. तो म्यू आर इक्वल टू जब इसका पहला टर्म्स लेंगे एफ आई एक्स मल्टीप्लाई करो, एफ आई के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जो पहला टर्म्स बनेगा ये आपका म्यू आर डैश बन जाएगा. म्यू आर डैश का फॉर्मूला ये था, म्यू आर डैश, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ म्यू आर डैश इक्वल टू. देखिए म्यू आर डैश जो फॉर्मूला पीछे ने पढ़ाया था वो ये था कि 1/n और यहाँ पे सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर आर था. इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट अबाउट द आर्बिट्रेरी नंबर ए. किसी नंबर ए के अबाउट में इसका जो मोमेंट क्या है. मीन के अबाउट में एक्स बार माइनस होता है, ये म्यू आर है. मोमेंट अबाउट द मीन, ये क्या है, मोमेंट अबाउट एनी नंबर ए.
बस एक्स बार के स्थान पर ए लिखा हुआ है, एक्स बार के स्थान पर ए लिखा तो म्यू आर डैश हो गया। फिर माइनस आर सी वन अब ये एफ आई इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो पावर आर माइनस वन है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू डैश आर माइनस वन, म्यू डैश आर माइनस वन, और म्यू वन डैश इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो म्यू वन डैश हो गया। फिर प्लस आर सी टू एक्स आई माइनस ए की पावर आर माइनस टू है, एफ आई मल्टीप्लाइड है तो ये हो गया जा करके म्यू डैश आर माइनस टू, म्यू डैश आर माइनस टू, म्यू वन डैश का स्क्वायर हो गया, म्यू वन डैश का स्क्वायर हो गया, एन माइनस डॉट डॉट एन प्लस माइनस वन की पावर एन, और यहाँ पे म्यू वन डैश की पावर आर हो गया। ठीक, ये म्यू वन डैश की पावर आर था, म्यू वन डैश की पावर आर, और यहाँ पे एफ आई जो कि म्यू वन डैश की पावर ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो एफ आई का, एफ आई बाहर चला गया तो सिग्मा आई को टू वन एफ आई की वैल्यू एन हो गया, अपान में एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू म्यू वन डैश आर वैल्यू बचेगी। तो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा ये स्टेप अलग से लिख दे रहे हैं, लास्ट वाला टर्म्स। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो म्यू आर डैश हुआ, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो म्यू आर माइनस वन डैश हो गया। ये म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस टर्म से जब एफ आई मल्टीप्लाइड होगा तो ये रूप क्या लेगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना हूँ। वन अपान एन सिग्मा ई एफ आई और माइनस वन की पावर एन म्यू वन डैश की पावर आर होगा, ऐसे तो होगा ना। तो ये वैल्यू वन अपान एन और यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट है माइनस वन की पावर एन और ये म्यू वन डैश की पावर आर, यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा एफ आई, ये एन के बराबर होता है, ये एन के बराबर, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो ये माइनस वन की पावर एन और यहाँ पे म्यू वन डैश की पावर आर हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन म्यू वन डैश, वो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमने अलग से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। अब ज़रा इसमें आएगा, इसको हमें यहाँ पे अरेंज करना, ये एक रिलेशंस बन गया म्यू आर का और म्यू आर डैश में, ये जनरलाइज फॉर्म में रिलेशंस बन गया, ठीक है। अब इसमें अगले स्टेप में यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे पुट करना है, पुटिंग आर इक्वल टू 2 3 4 बी गेट, ठीक है। आर इक्वल टू 2 पुट करिए तो क्या मिलेगा आपको, म्यू टू इक्वल टू यहाँ पे म्यू टू डैश माइनस आर इक्वल टू रखो तो 2c1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2, ये आर के 2 रख रहे हैं तो म्यू वन डैश, ये भी म्यू वन डैश हुआ तो म्यू वन डैश का स्क्वायर हो गया, 2c2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू n होती है, एन की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू ये 1 हो गई। म्यू डैश आर माइनस टू यानी 2 माइनस 2 यानी म्यू जीरो डैश, और म्यू जीरो डैश की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, म्यू जीरो डैश की वैल्यू 1 होती है और ये 2c2 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे म्यू वन डैश का स्क्वायर हो गया है, नहीं म्यू वन डैश का स्क्वायर, हाँ यस, म्यू वन डैश का स्क्वायर हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये म्यू टू डैश और माइनस का म्यू वन डैश का स्क्वायर हो गया, ये 2 है ये 1 है तो माइनस का म्यू वन डैश, म्यू टू डैश और माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये म्यू टू की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जो यहाँ पे 3 पुट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो 3 पुट करिएगा आर के स्थान पर, तो म्यू थ्री इक्वल टू, अब आर, इसमें आर के स्थान पर हम क्या पुट करने 3, तो म्यू थ्री डैश माइनस का 3c1 और यहाँ पे म्यू टू डैश और ये म्यू वन डैश हो गया, फिर प्लस आर के स्थान पर 3 रख रहे हैं तो 3c2 और ये 3 तो म्यू वन डैश और माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर हो गया, एंड डॉट डॉट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आर के स्थान पर 3 पुट कर रहे हैं, आर के स्थान म्यू वन डैश का क्यूब हो गया, वो वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड हो गई, ठीक है ना, तो हमें वहाँ आगे की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3c2 म्यू वन डैश और म्यू वन डैश का स्क्वायर हो गया, ठीक है, म्यू वन डैश का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये म्यू थ्री डैश माइनस 3c1 की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 ये म्यू टू डैश और म्यू वन डैश,
फिर प्लस 3c2 की वैल्यू, 3c2 की वैल्यू क्या हो जाए n(c2), n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 तो 2, ये वैल्यू भी 3 देगा आपको 3, और यहाँ पे म्यू1 डैश का क्यूब हो गया, ठीक है, म्यू1 डैश का क्यूब, और माइनस एक टर्म जिसमें और आगे बढ़ेगा तो वो टर्म्स आएगा RC3 में वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस, यानी 3C3 वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 3 रखें तो म्यू1 डैश आ जाएगा, और तो ये वैल्यू म्यू1 डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा म्यू1 डैश का क्यूब, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये टर्म्स आपका नेगेटिव में आएगा, माइनस म्यू1 डैश का क्यूब, ये टर्म्स और मिलेगा यहाँ पे, माइनस ये म्यू1 डैश का क्यूब, ये वैल्यू और आएगी। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास हो गई कि म्यू3 डैश माइनस का 3 म्यू2 डैश और म्यू1 डैश और प्लस 3 और म्यू1 डैश का क्यूब, और माइनस 3 म्यू1 डैश का क्यूब माइनस का म्यू1 डैश क्यूब, तो 2 म्यू1 डैश हो जाएगा, ये वैल्यू दोनों को सेपरेट कर लिए तो ये 2 हो गया, 2 म्यू1 डैश का क्यूब, ठीक है। इसी पे म्यू4 निकालेंगे हम लोग, सिमिलरली करके इसे वैल्यू पुट करेंगे जब इक्वेशन में, तो जो वैल्यू हमको मिलने वाली है तो म्यू4 इक्वल टू, सिमिलरली म्यू4 इक्वल टू म्यू4 डैश और माइनस 4 म्यू3 डैश म्यू1 डैश और प्लस 6 ये म्यू2 डैश म्यू1 डैश का स्क्वायर माइनस का 3 और ये म्यू1 डैश की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही वैल्यू भी मिलती हैं। हैंस वी हैव द फॉलोइंग रिलेशंस, हैंस we have the following relations, तो यहाँ पे जो म्यू1 की वैल्यू हमें मिली थी, म्यू1 इक्वल टू 0 मिला था, पहला रिलेशन म्यू1 इक्वल टू 0, फिर जो म्यू2 की वैल्यू मिली थी वो म्यू2 डैश और माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर हुआ था, म्यू2 डैश और माइनस का म्यू1 डैश का स्क्वायर, क्या मिला यहाँ पे, ये म्यू2 डैश है और माइनस का म्यू1 डैश है, ये दोनों एक साथ हो गए थे, म्यू1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद म्यू3 इज इक्वल टू म्यू3 डैश और माइनस का 3 ये म्यू2 डैश और म्यू1 डैश, और फिर प्लस का 2 और यहाँ पे म्यू1 डैश का क्यूब हो गया, म्यू1 डैश का क्यूब, ठीक। इसके बाद में म्यू4 से स्टार्ट करिएगा, तो म्यू4 इक्वल टू म्यू4 डैश माइनस का 4 म्यू3 डैश और म्यू1 डैश, फिर प्लस 6 म्यू2 डैश और म्यू1 डैश का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा म्यू1 डैश की पावर 4, ठीक। इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं, ये फॉर्मूले हमें याद भी होने चाहिए। देखिए, याद करने के लिए यहाँ पे एक रीजनिंग बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूले इनको याद रखना बहुत टफ काम है, इतना आसान नहीं इनको याद करना। ये अब इसे रीजनिंग ध्यान से सुनिएगा, म्यू1 इक्वल टू 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, हमें याद भाई बना रहेगा म्यू1 0 हो, म्यू2 इक्वल टू म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे म्यू2 है तो ये म्यू2 डैश से ही स्टार्ट होगा, ये म्यू2 है तो म्यू2 डैश से स्टार्ट है, ये म्यू3 तो म्यू3 डैश से स्टार्ट है, ये म्यू4 है तो म्यू4 डैश से स्टार्ट हो गया। अगले टर्म्स क्या है, जो 2 है, म्यू2 जो है वो म्यू1 में रिप्लेस हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऐसे कह लो 2 में ब्रेक हुआ, तो म्यू1 डैश मल्टीप्लाई हुआ तो म्यू1 डैश का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, प्लस है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, म्यू3 डैश है तो म्यू3 ब्रेक होगा म्यू2 और म्यू1 में, तो म्यू2 डैश और म्यू1 डैश हो गया, ठीक है ना। फिर ये म्यू2 डैश फिर म्यू1 में रिप्लेस होगा, ये म्यू1 डैश पहले से था, और म्यू2 डैश फिर म्यू1 डैश से रिप्लेस हो गया, तो म्यू1 डैश का क्यूब हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है NC1 NC2 के अकॉर्डिंग, n की वैल्यू क्या है 3C1 और 3C2, 3C1 की वैल्यू 3 और 3C2 की वैल्यू 2, ये n माइनस 1/2 फैक्टर जब करोगे तो हमें ये 2 मिलेगा, n 3C2
3c2 की वैल्यू 3 और ये 3 माइनस 1 और अपान में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं, 3c1 3c2 दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। यहाँ पे रीजनिंग, तो ये रीजनिंग इसलिए ब्रेक हो रही है कि ये टर्म्स 8 करके लिखा गया पीछे से, नहीं तो 3c1 3c2 इस तरीके से चलती वैल्यू। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। यहाँ पे μ4 में μ4 डैश से स्टार्ट हुआ, फिर μ4 ब्रेक हुआ 3 और 1 में, तो 3 और 1 μ3 डैश और μ1 डैश। फिर μ3 ब्रेक हुआ 2 और 1 में, तो μ2 डैश, यहाँ से μ1 डैश एक और एक μ1 डैश ये लिखा, तो μ1 डैश का स्क्वायर हो गया। फिर ये μ2 μ1 डैश में रिप्लेस होगा, तो यहाँ से μ1 डैश स्क्वायर और ये भी μ1 डैश स्क्वायर है, तो μ1 डैश की पावर 4 हो गया। ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको हमें याद कर, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये नंबर्स आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे रूल्स पीछे जो हमने पूरा फॉर्मूला जब लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर रहा होगा। ठीक है ना, इसमें कोई टर्म्स मिस यहाँ पे मिस हुआ है, तो ये 4c1 4c2 एंड 4c3, तो 3 नहीं आएगा वैल्यू 4c3 में, कुछ दूसरी वैल्यू आएगी। तो अल्टीमेटली में 463 को ये लर्न कर लेना कोएफिशिएंट वैल्यूज को। ठीक है ना, लर्न करने का तरीका एक बार फिर से रिपीट कर दे। देखो μ4 डैश है ये, तो μ4 पहले 4 3 और 1 में रिप्लेस हुआ। ठीक है ना, तो डैश साथ में लगा लीजिए। 3 ब्रेक और 2 और 1 में, 2 और 1 में एक 1 था, एक 1 और आ गया, तो μ1 डैश स्क्वायर हो गया। फिर μ2 μ1 डैश में रिप्लेस हुआ, तो और μ1 डैश स्क्वायर पहले से है, तो ये μ1 डैश की पावर 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे 3 है, 3 2 और 1 में रिप्लेस हुआ। फिर ये 2 जो है 1 में रिप्लेस हुआ, एक 1 पहले से था और एक यहाँ से 1 और आ गया, तो μ1 डैश का क्यूब हो गया। इस तरीके से इसको लर्न करना है। इसके बाद में होता है रिलेशन बिटवीन बी आर एंड म्यू आर। रिलेशन बिटवीन बी आर एंड म्यू आर। ठीक है ना, इसमें ये तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कि म्यू आर मूवमेंट अबाउट द मीन, बी आर मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, और जो म्यू आर डैश था मूवमेंट अबाउट एनी नंबर था, और तीनों के फॉर्मूले। तो बी नो दैट, यहाँ पे देखिएगा बी नो दैट बी आर इक्वल टू 1/n, और यहाँ पे सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, और ये एफ आई, और यहाँ पे एक्स आई की पावर r था। अबाउट द ओरिजिन 0 माइनस करोगे तो हम यहाँ पर हमारा म्यू आई एक्स आई की पावर r ही रहेगा, एक्स आई की पावर r, और यहाँ पे r की वैल्यू 0.2 0.23 एंड डॉट डॉट। ठीक, अब इसमें हमें रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर जैसे पीछे किया तो वैसे यहाँ पर भी करना है, a माइनस करना है, a प्लस करना है। तो इक्वल टू 1/n, यहाँ पे सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, ये एफ आई, यहाँ एक्स आई माइनस ए और प्लस ए और रेज़ टू पावर r है। तो इस वैल्यू को a मान लीजिएगा और इसको b मान लीजिएगा, नहीं x प्लस ए बाइनोमियल थ्योरम से। तो 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, और ये एफ आई ऐसे ही रहा, और यहाँ से एक्सपेंशन शुरू कर दो। एक्स आई माइनस ए की पावर ऊपर आ रहा है तो r हो गया, फिर माइनस नहीं तो प्लस ही रहेगा, प्लस आर सी वन एक्स आई माइनस ए की पावर r माइनस 1 और इंटू में a हो गया। ठीक है, इंटू में a, फिर प्लस RC2 एक्स आई और माइनस ए की पावर r माइनस 2 और इंटू में ए स्क्वायर एंड डॉट डॉट प्लस, और लास्ट टर्म a की पावर r हो जाएगा, a की पावर r, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड बाय द बाइनोमियल थ्योरम इज इक्वल टू। अब इस वैल्यू को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये 1/n नहीं 1/n क्यों आएगा, ये भी साथ में जाएगा। ये पहले टर्म जब भाई मल्टीप्लाइड होगा तो ये बन जाएगा म्यू आर डैश, ये फॉर्मूला हमने पीछे भी बताया भी था। फिर प्लस आर सी वन यहाँ से वैल्यू हो जाएगी म्यू आर माइनस 1 डैश, म्यू डैश r माइनस 1 इंटू में a, यहाँ से दोगे तो RC2 हो जाएगा, और ये म्यू डैश r माइनस 2 और इंटू में a स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है ना, एंड प्लस डॉट डॉट और प्लस ये ए की पावर आर हो जाएगा, लास्ट में ए की पावर आर। ए की पावर जैसे मल्टीप्लाइड करो, ये वैल्यू कांस्टेंट है, पहले आ गया सिग्मा एफ आई की वैल्यू एन होती है और अपान में भी एन है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ए आर बच जाएगा। ठीक, तो ये एक रिलेशन हुआ। इफ बी टेक ए इक्वल टू एक्स बार, इफ बी टेक if we take a is equal to x bar, ठीक है ना, तो x bar for mu r then br equal to a is equal to x bar है, ठीक है, for mu r जो फॉर्मूला लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, then br equal to, अब br तो ए इक्वल टू एक्स बार फॉर म्यू आर, देन बी आर इक्वल टू म्यू आर, ये म्यू आर प्लस यहाँ पे आर सी वन और ये म्यू आर माइनस वन इंटू ए, म्यू आर माइनस वन इंटू ए के हिसाब पर एक्स बार, फिर प्लस आर सी टू, यहाँ पे म्यू आर माइनस टू इंटू एक्स बार का स्क्वायर एंड डॉट डॉट प्लस और ये एक्स बार की पावर आर हो गया। ये क्या बी टेक ए इक्वल टू एक्स बार, जब ए एक्स बार लेट करेंगे तो यहाँ पे जो म्यू आर डैश है वो म्यू आर में रिप्लेस हो जाएगा, तो इसी से ये वैल्यू लिखी है कि बी आर इक्वल टू म्यू आर डैश जो था वो म्यू आर में कन्वर्ट हुआ, आर सी वन, यहाँ पे आर सी वन था, आर सी वन, ये म्यू डैश था तो म्यू आर माइनस वन, ए के स्थान पर एक्स बार, आर सी टू, ये डैश हटा दीजिएगा, म्यू आर माइनस टू एक्स बार का स्क्वायर और यहाँ पे ए के स्थान पर एक्स बार, ये एक्स बार का स्क्वायर एक्स बार पावर आर हो गया। ठीक है ना, ये वैल्यू हमने रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है एक्स बार में रिप्लेस हो गया और जो म्यू डैश था वो म्यू आर में रिप्लेस हुआ है। अब इसमें हम पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, फिर पुट आर इक्वल टू 1 2 3 4 इन फर्स्ट, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिया, तो बी गेट यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है कि बी गेट बी वन इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वन इक्वल टू म्यू वन प्लस एन सी, सॉरी यहाँ पे वन रख रहे हैं तो वन सी वन की वैल्यू वन हो गई, ये आर वन है तो ये म्यू जीरो हो जाएगा, म्यू जीरो और एक्स बार हो जाएगा, म्यू जीरो एक्स बार आर सी टू, यहाँ पे आर वन तो निगेटिव, इनका मतलब कोई यहीं पे बात खत्म हो गई हमारी, तो इज इक्वल टू म्यू वन की वैल्यू आपकी जीरो होती है, तो ये वैल्यू यहाँ से म्यू जीरो वन होता है तो वैल्यू इक्वल टू एक्स बार हो गया, चूँकि यहाँ पे म्यू वन इक्वल टू ज़ीरो होता है और म्यू जीरो इक्वल टू वन होता है। इनको कैसे याद रखो, देखो जब वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, यानी वो यूनिट मैट्रिक्स, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, इस रीजनिंग से इनको याद रखो, नहीं भूल जाओगे कि जीरो की वैल्यू वन होती है कि म्यू वन की वैल्यू वन होती है, जब वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, ठीक है ना, ऐसे इनको हमें याद रखना है। इसको यूनिट मैट्रिक्स बना सकते हो कि जब वन है तो जीरो, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, जीरो है तो वन, ये यूनिट मैट्रिक्स बन रही है किसके रिस्पेक्ट में, म्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आप डिसाइड कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना, एक रीजनिंग बता रहा हूँ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, ये बी वन मिला, अब हम बी टू पे आ जाएगा, तो बी टू इक्वल टू, अब आर बराबर हम क्या रखते हैं टू, तो ये म्यू टू हो गया, म्यू टू प्लस यहाँ पे टू, ठीक है, टू सी वन, ये वैल्यू क्या हो जाएगी टू सी वन और ये म्यू वन और ये एक्स बार हो गया, फिर ये टू सी टू और ये म्यू ज़ीरो और एक्स बार का स्क्वायर, म्यू जीरो आगे के टर्म्स अब नहीं होंगे इसमें, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो वैल्यू क्या आ गई म्यू टू और यहाँ से म्यू वन की वैल्यू जीरो, तो ये बीच वाला टर्म्स आपका जीरो हो गया, टू सी टू वैल्यू वन हो गई है, म्यू जीरो वन है तो ये एक्स बार का स्क्वायर हो गया, तो इस तरीके से आपकी बी टू की वैल्यू ये आ गई, बी टू म्यू टू और प्लस एक्स बार का स्क्वायर। फिर बी थ्री पे आ जाओ, तो बी थ्री निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में हम आर बराबर क्या रख रहे हैं थ्री, तो ये म्यू थ्री प्लस थ्री सी टू और ये म्यू टू एक्स बार, सॉरी म्यू टू एक्स बार आर बार थ्री, म्यू टू एक्स बार एंड प्लस थ्री सी टू, यहाँ पे म्यू वन और एक्स बार का स्क्वायर हो गया, फिर थ्री सी थ्री
3C3 और ये हो जाएगा म्यू जीरो। जब ये r-3 होगा तो 3 - 3 0 और यहाँ पे x बार का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये म्यू 3 हो गया और 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 -1 तो ये 3 और यहाँ पे म्यू 2 और x बार हो गया 3 म्यू 2 x बार और ये म्यू 1 जीरो होता है, म्यू 1 जीरो तो ये टर्म जीरो हो गया। 3C3 1 हो गया और प्लस म्यू जीरो भी 1 होता है तो यहाँ पे प्लस x बार क्यूब हो गया, x बार क्यूब। तो ये म्यू 3 का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली ऐसे हम B4 की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आर के स्थान पर 4 रखते जाओ तो क्या हो जाएगा म्यू 4 एंड प्लस ये 4C1 म्यू 4 प्लस 4C1 4C1 आर बार 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे म्यू 3 हो गया और ये x बार हो गया। फिर 4C2 ये हो जाएगा म्यू कहाँ पे थे, यहाँ पे आर बार 2 रख रहे हैं तो म्यू 2 हो जाएगा, 4 रख रहे हैं तो म्यू 2 और x बार का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4C3 ये म्यू 1 x बार का क्यूब हो जाएगा। फिर 4C4 ये म्यू 0 और x बार की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये म्यू 4 4C1 की वैल्यू 4 म्यू 3 x बार 4 म्यू 3 x बार एंड प्लस 4C2 की वैल्यू 4 × 3/2 फैक्टोरियल 4/3 यानी 6 आएगा यहाँ पे। ये वैल्यू 6 और म्यू 2 x बार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 6 म्यू 2 x बार का स्क्वायर एंड प्लस 4C3 म्यू 1 जीरो होता है तो ये तो जीरो हो गया। 4C4 वैल्यू 1 म्यू जीरो वैल्यू 1 होती है तो ये प्लस का x बार की पावर 4 हो जाएगा। ये आपका म्यू 4 हो गया। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन बी आर एंड म्यू आर। बी आर मीन्स मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, म्यू आर मीन्स मूवमेंट अबाउट द मीन। तो ये रिलेशंस आ गए। तो यहाँ पे जो रिलेशंस निकल के आए हैं उनको हम फिर से एक रीजन में सेट कर लें और उनको लर्न भी करना है। तो जस्ट ए मिनट। तो यहाँ से B1 की वैल्यू क्या आई थी, B1 = x बार। ठीक है, पहला रिलेशन ये मिला था। फिर इसके बाद हम B2 निकाला था। B2 की वैल्यू थी ये म्यू 2 और प्लस x बार का स्क्वायर हो गया, x बार का स्क्वायर। फिर आपने B3 निकाला। B3 में म्यू 3 एंड प्लस 3 म्यू 2 और x बार और प्लस x बार का क्यूब हो गया। ये आपका B3 हो गया। इसके बाद में B4 निकाला। ये आपका म्यू 4 प्लस 4 म्यू 3 और x बार प्लस 6 म्यू 2 x बार का स्क्वायर प्लस x बार की पावर 4 हो गया। इसमें भी वही रीजनिंग जो अभी हमने पीछे बताई आपको, देखिए ध्यान से। ये म्यू 1 x बार है, म्यू 2 B2 को लो म्यू 2 से स्टार्ट होगा म्यू 2 और ये जो म्यू 2 म्यू 1 में स्टार्ट होगा और म्यू 1 एंड म्यू 1 स्क्वायर। और म्यू 1 को अगर अच्छे कंपेयर करते जाए कि B1 है तो मतलब x बार का स्क्वायर हो गया, यानी वो जो म्यू 1 है वो x बार में कन्वर्ट हो रहा है। आप ऐसे समझो, म्यू 1 x बार में कन्वर्ट हो रहा है। अब B3, तो B3 म्यू 3 से स्टार्ट होगा, म्यू 3 और 3 ब्रेक होगा 2 और 1 में, तो म्यू 2 और म्यू 1 को x बार लिख दिया। फिर ये म्यू 1 में ब्रेक हो गया तो म्यू 1 स्क्वायर यानी x बार का स्क्वायर एक x बार, ये x बार का क्यूब हो गया। फिर B4 है तो म्यू 4 से स्टार्ट हुआ, 4 3 और 1 में ब्रेक हुआ, 1 के स्थान पर x बार, 3 2 और 1 में रिप्लेस हुआ तो 1 एक और आ गया तो ये x बार का स्क्वायर हो गया। फिर म्यू 1 में ब्रेक हुआ तो ये म्यू 1 स्क्वायर यानी x बार स्क्वायर, x बार पहले से था तो x बार की पावर 4 हो गया। ये 4 6 3 4 6 1 है और ये 3 और 1 है। ये जो मल्टीपल में कोएफिशिएंट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे उनकी कोई रीजनिंग नहीं है। रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ टर्म मिस होने के बाद ये वैल्यू लिखते हैं लास्ट वाला, इसलिए। अच्छा, तो इस तरीके से हमने ये रिलेशंस बताए हैं। इसके बाद में कार्पल्सन्स बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट। बीटा और गामा फंक्शन, बीटा कोएफिशिएंट और गामा कोएफिशिएंट बोलते हैं।
और इन्हीं को हम लोग जो है स्क्यूनेस और क्वाड्रेचर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्ल पर्सन्स बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट, कार्ल पर्सन्स बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट, बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट के लिए ये 4 मोमेंट्स हैं, μ1 μ2 और γ1 γ2। तो यहाँ पे बीटा इसका मतलब है बीटा 1। तो बीटा 1 का फॉर्मूला होता है μ3 स्क्वायर अपान μ2 का क्यूब, बीटा 1 μ3 स्क्वायर अपान μ2 का क्यूब। फिर बीटा 2 में μ4 अपान μ2 स्क्वायर। अब इसको देखो, रीजनिंग क्या याद करने की है, ये मैं रीजनिंग सेट करके आपको देख रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। बीटा 1 से मतलब है ये 1 जो है ऑड नंबर से है, तो यहाँ पे ऊपर के ऑड नंबर से स्टार्ट करो, μ3 स्क्वायर नीचे μ2 स्क्वायर। 3 और 2 आपस में इंटरचेंज होते हैं पावर्स में। अब ऊपर 3 है कि नीचे 3 है, ठीक है ना। इसको भी रीजनिंग दे दो, क्योंकि बीटा 1 है तो μ3 से स्टार्ट हो जाएगा, μ3 स्क्वायर नीचे μ2 का स्क्वायर, ताकि ये ऊपर 3 याद रहे, 3 का टर्म ऊपर है तो उसको रिलेट कर दो ऑड नंबर से। μ2 इवन नंबर से तो μ4 से स्टार्ट, μ4 अपान μ2 स्क्वायर। सारे ऑड नंबर सारे इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर है तो इसमें ऑड और इवन दोनों हैं, 3 2 2 और 3, ऐसे इनको याद करो। बीटा 2 तो μ4 अपान μ2 स्क्वायर हो गया। इसके बाद में गामा 1, तो गामा 1 होता है रूट बीटा 1, ठीक है। और गामा 2 की वैल्यू होती है, गामा 2 की बीटा 2 और माइनस का 3 होता है। ये गामा 1 और ये गामा 2 की वैल्यू, गामा 1 और गामा 2, बीटा 2 माइनस 3 और गामा 1 रूट बीटा 1, ठीक है। दीज आर द गामा के फॉर्मूले, हाँ ये गामा के पहले है। तो दीज आर द कार्ल पर्सन्स बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर यूज ऑफ दीज कोएफिशिएंट इज टू मेजर द स्क्यूनेस एंड क्वाड्रेचर्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वाड्रेचर स्क्यूनेस को नापने के लिए इनका हम यूज करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके बाद अच्छा 32 तो हो गया। तो चलिए आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूले तैयार करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।